निर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देश में अग्रणी स्थान पर है। उनके किए कार्यों को हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए एवं उनके आदर्शों को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह बात भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट ने निर्वाण दिवस पर 100 फीट रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं को कही। बाबा साहब की निर्वाण दिवस है आज 6 दिसंबर। युवाओं को और प्रत्येक भारतीय को बाबा साहब से जो प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बाबा साहब ही ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो आज जो भी समुचित ढांचा व्यवस्था चल रही है उन व्यवस्था में उनका सबसे बड़ा योगदान है। कानून जो बना है संविधान, उस संविधान के निर्माता है, इसलिए उनसे ही प्रेरणा लेके हम सब लोग चलते हैं। और इस तरह से जो जिन्होंने उस समय उस सोच को बड़ी रखते हुए सभी वर्ग को एक साथ लिया और सभी वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करते हुए बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, आज हम सब के लिए वो ही संविधान सब पे लागू है। उस संविधान के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने उस समय भी विदेश में जाकर पढ़ाई करते हुए और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से जिस तरह से काम किया और पूरे जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पण किया है, उनको आज हम सभी लोग याद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो निर्वाण दिवस मनाया है, भारतीय समय हमेशा मनाती है और उनके बनाए हुए संविधान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इसलिए आज उनके इस निर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब अमर रहे। निर्वाण दिवस पर 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज 6 दिसंबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है और बाबा साहब ने जिस प्रकार भारत के संविधान में उन्होंने अपना योगदान दिया और संपूर्ण हिंदुस्तान की हर जनता का जिस इसमें भला हो, इस प्रकार का संविधान की रचना माननीय बाबा साहब ने की। आज इस अवसर पर जो बाबा साहब का निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, और इस 6 दिसंबर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी बारहट के नेतृत्व में माननीय बाबा साहब का आज निर्वाण दिवस मनाया है और सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है। और बाबा साहब अमर रहे, इन भावनाओं के साथ आज सब एकत्र आए हैं। बाबा साहब के लिए मैं यही आग्रह निवेदन करता हूं कि बाबा साहब ने संकटों से जूझकर इस अपने हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसे संविधान में उन्होंने रचना की। एक पिछड़ा वर्ग, एक जो अनुसूचित जाति जनजाति और सभी जनता, आम जनता का इसमें समावेश किया गया है। और संविधान की रचना में सभी साथियों का अपना सहयोग लेते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करते हुए हर जन जन के हित में ये संविधान अच्छा साबित हो और उस संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो उनका कल्याण इसमें नियत हो, भले वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, भले वो सामाजिक क्षेत्र में हो, भले किसी प्रशासनिक व्यवस्था में हो, उन्होंने अपना जितना जिसका प्रतिशत होना चाहिए वो सभी प्रतिशत और उनका योगदान और उनको उस हर व्यक्ति के कल्याण के लिए संविधान में व्यवस्था की गई। मैं इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने अपना जीवन कष्टों से जूझते हुए हर व्यक्ति के कल्याण के लिए भावना अर्पित किए। इस अवसर पर उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। इस अवसर पर पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, अशोक राका, सुभाष पालीवाल, जवाहरलाल जाट, विशाखा तिवारी, राजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मण मौर्य, अनिल खटीक, ललित खींची, जगदीश पहाड़िया, नारायण लाल रेगर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।
अतिक्रमण हटाने की मांग। बागोल ग्राम पंचायत स्थित जोशियों की मादली गांव में विभिन्न धर्मस्थलों के मध्य चौक के रूप में खुली पड़ी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण पर आक्रोश व विरोध जताते हुए स्थानीय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। गाँव के वरिष्ठ लक्ष्मण लाल मेघवाल, बेरूलाल, पन्नालाल मेघवाल, बेरूलाल, रूपलाल, देवीलाल सहित बड़ी संख्या में दलित मंच जिला संयोजक एसएल भाटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई करने की मांग की। लक्ष्मण लाल जोशियों की मादली से आए हैं। ग्राम पंचायत बागोल लगती है हमारे। वहाँ 4 भुजा जी का मंदिर है, वहाँ चौरा है, चौरे के ऊपर है जो गांव वाले मिलके बाउंड्री कर रहे हैं, चारों तरफ से पैक कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये सार्वजनिक जगह है और पैक नहीं होना चाहिए और खुला ही रहना चाहिए। हमारी बनोली दूजी हम कोई भी कार्यक्रम वहाँ कर सके। वो फाटक लगा रहे हैं, हम फाटक नहीं लगाने दे रहे। ग्राम पंचायत को सरपंच को फ़ोन करके बोल दिया मैंने। सरपंच ने कहा गांव वाले बैठ के समझौता कर लो। हम 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, गांव वाले नहीं मान रहे। हम बाउंड्री करके ही बताएंगे। इस तरह को रोकने के लिए आए कि बाउंड्री नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक जगह खुली रहनी चाहिए। नारायण सार्वजनिक जगह है, वो गांव का चौरा है। आए दिन हम भी वहाँ पर दर्शन वगैरह करने जाते थे। अब ये बाउंड्री करके वहाँ पर फाटक ताला कुछ करना चाहते हैं और हम समझ मेघवाल बस्ती हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई ताला लगाए। मंदिर है, मंदिर में आना जाना रहता है। कोई भी हमारे ब्याह शादी प्रोग्राम हो, गौरी हो, हम सब वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं। तो अब इनकी भावना ये हो रही है कि वहाँ ये नीची जात वाले नहीं आने देते। ज्ञापन में बताया कि गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर, बेरूजी स्थानक, आद भवानी व खेड़ा माता मंदिर के मध्य विगत दशकों से खुली जमीन पड़ी हैं। पिछले लंबे अरसे से उक्त भूमि पर स्थानीय एससी वर्ग मेघवाल समाज की ओर से प्रतिवर्ष गौरी मंचन जैसे पारंपरिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन लोगों द्वारा यहां पर अतिक्रमण कर दिया है। प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 203 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी। दोलाजी का खेड़ा जीरण गांव में पैसिफिक डेंटल कॉलेज, भीलों का बेदला उदयपुर, अलख नयन मंदिर उदयपुर व रेखा अजय सोनी देवगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आंखों व दंत रोग का एक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगा। शिविर में 203 रोगियों का पंजीयन होकर 26 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। रेखा सोनी ने नज़दीकी नज़र के चश्मे चिन्हित रोगियों को निःशुल्क दिए। डॉक्टर की टीम द्वारा स्वस्थ रहने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही शिविर में आए ग्रामीणों को मौसमी बीमारी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उमेद सिंह चुंडावत, गणपत सिंह, बहादुर सिंह, सवई राम गुर्जर, भोपाल सिंह रावत, मूल सिंह चुंडावत, नारू गुर्जर, मदन सुथार, मनोहर सिंह रावत सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण शिविर में पहुंचे। साथ ही देव जागरण संस्था के सदस्यों ने शिविर की समुचित व्यवस्था देखी। इस दौरान शिविर में भारी भीड़ रही लोगों की। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड व 2 कांस्य पदक जीते। हाल ही में बीकानेर में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल, 2 गोल्ड, 2 कांस्य राजसमंद के वेट लिफ्टरों ने जीते। टीम प्रशिक्षक सुरेश चन्नाल ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गणपत गुर्जर ने 120 किग्रा वर्ग में 510 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। 84 किलोग्राम वर्ग में हर्षी बोलिया ने 315 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। अपूर्वा सनाडी ने 72 किलोग्राम वर्ग में 200 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता व दिव्यांशी कुमावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। राजसमंद आने पर इन पावर लिफ्टरों का सम्मान जिला शिक्षा अधिकारी बाल मुकुंद एवं जिला पावर लिफ्टिंग संघ अध्यक्ष भगवत सिंह गुर्जर की ओर से उपरना उठाकर सम्मान किया। मनीष गुर्जर ने इनका मुंह मीठा कराया। इस दौरान कार्यक्रम में मुकेश पालीवाल, जवाहर चौधरी, ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। दलित समाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता, भारत रत्न एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर स्थानीय संयुक्त दलित एवं आदिवासी संगठन ने उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। अजाक जिला उपाध्यक्ष संतोष दूरिया, दलित मंच जिला संयोजक एसएल भाटी, सह संयोजक दिनेश पहाड़िया, डॉक्टर पीसी रेगर, अंबेडकर शिक्षक संघ प्रतिनिधि मदनलाल रेगर, पार्षद कमलेश पहाड़िया, पूर्व पार्षद राजकुमार पहाड़िया, लता खींची, पीसी कसोटिया सहित बड़ी संख्या में आमजन 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पहुंचे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आज ये भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज राजसमंद जिले के समस्त संगठनों द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह समिति, डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक संघ, अंबेडकर
जयंती वेलफेयर सोसाइटी, हम समस्त जो संगठन हैं राजसमंद जिले के कार्यरत हैं, उनकी तरफ से आज ये सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मार्ग पर चलने के लिए सब अपने शपथ खाई और कसम ली। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन व्रत पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। वहीं दलित वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे, जहां पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन अवकाश जारी। न्यायिक अफसर के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने व सीबीआई जांच नहीं होने पर 9वें दिन भी राजसमंद सहित जिले में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। न्यायिक कर्मचारियों के अवकाश के चलते राजसमंद जिले में कोर्ट में कामकाज ठप रहा और केसों की सुनवाई भी बाधित रही। अब तक राजसमंद के 16 न्यायालयों में करीब 800 से अधिक केसों में कॉमन तारीखें ही दी जा चुकी हैं। न्यायालय परिसर में जिलाध्यक्ष हंसराज पुरुषोत्तम ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अदालतों में काम बंद रखा और कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में धरना दिया। आज हमारे यहाँ पर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हमारे न्यायिक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा के न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो जाने से हम सभी सामूहिक अवकाश पर हैं। जब तक उक्त कर्मचारी सुभाष मेहरा के मृत्यु के बाबत एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और हमारे जो जयपुर जिले की मांगे पूर्ण नहीं होती, तब तक हम सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे अनिश्चितकालीन तक। न्यायिक कार्य बहिष्कार करेंगे और न्यायिक कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारियों की मांग है कि न्यायिक अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उल्लेखनीय है कि 10 नवंबर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक न्यायिक कर्मचारी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बताया कि हत्या के मामले को लेकर अब तक थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, साथ ही इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की।